Hello guys, in this video we are going to read first chapter of 7th class geography NCERT which is environment। तो environment के बारे में बात करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करें। तो फर्स्टली डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पर environment की कि environment हमारे लिए कितना एसेंशियल है, क्या क्या देता है, लाइक वाटर देता है, एयर देता है, खाना देता है जिस पर हम रह रहे हैं, वो लैंड देता है, ठीक है। जिस जगह पे हम रह रहे हैं वही हमारा इन्वायरमेंट हो जाता है। लाइक इन्वायरमेंट जो कि हमारी बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है उसको हम इन्वायरमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट से अगर हम फर्दर बढ़ें, डेफिनेशन तो हो गई ना, डेफिनेशन के बाद में आगे देखते हैं। तो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट दे रखे हैं यहाँ पर। तो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट होता है, एक ह्यूमंस ने बनाया हुआ होता है खुद के लिए। लाइक आगे देखते हैं, ठीक है। पहले तो हम नेचुरल के बारे में बात करते हैं। तो आपका हो जाता है वाटर, एयर, लैंड एंड लिविंग क्रिएचर्स जितने भी होते हैं वो आपके नेचुरल और इन्वायरमेंट हो जाता है। जो नेचुरल इन्वायरमेंट आपको अगर देखो सिंपली बताता हूँ तो एक वो हो जाता है कि जो नेचुरली इन ओरिजिन है, जो नेचुरल जिसका ओरिजिन हुआ है, जिसमें ह्यूमन का कोई इंटरफेयर नहीं है, वो नेचुरल इन्वायरमेंट है। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट क्या होता है? ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है जो ह्यूमंस ने अपनी नीड के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। लाइक बिल्डिंग्स होंगे तो किसने बनाई है? ये हम लोगों ने ही बनाई है, ह्यूमंस ने ही बनाई है। पार्क हो गए, ब्रिज हो गए, रोड्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे ज़रूरत के लिए है ना। रोड से हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, घर है जहाँ पर हम रह रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, मोबाइल्स हैं आपके, पेन पेंसिल है, सब कुछ है। ये आपका ह्यूमंस ने ही बनाया है खुद के यूज़ के लिए। तो ये एक हमारा एक इन्वायरमेंट हो जाता है, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है ये, ठीक है। दोनों देख लिए, ह्यूमन मेड एंड नेचुरल। थर्ड आता है आपका ह्यूमन। अब एक कम्युनिटी है, मान लीजिए आपकी हिंदू कम्युनिटी है। अब हिंदू जो लोग हैं वो, अगर मैं हिंदू हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए जो रिलीजन है वो हिंदू एक इन्वायरमेंट हो जाएगा मेरे लिए। जो हिंदू रिलीजन्स है वो मेरे लिए एक इन्वायरमेंट हो जाएगा। मेरी फैमिली है वो भी एक इन्वायरमेंट है मेरे लिए, ठीक है। एजुकेशन, हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल का इन्वायरमेंट अलग है, हम पढ़ते हैं उस टाइम पे, हमारे दोस्त होते हैं, सारे टीचर होते हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट अलग होता है पढ़ने वाला। घर पे आते हैं, स्पोर्ट का इन्वायरमेंट अलग होता है, खेलने लग जाते हैं, सिंपल ये है। और अगर हम नेचुरल इन्वायरमेंट में देखें, ठीक है, तीनों को देख लिया हमने यहाँ पर, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। अगर नेचुरल इन्वायरमेंट में अगर हम आगे फर्दर देखें तो बायोटिक एंड एबायोटिक दो फैक्टर आते हैं। सिंपली बायोटिक वो होते हैं जिनमें जान होती है, एबायोटिक वो होते हैं जिनमें जान नहीं होती है। जैसे कि लैंड हो गया, पानी हो गया, एयर हो गई, ठीक है, मोबाइल हो गया, पेन पेंसिल हो गए, जिनमें जान थोड़ी होती है। एबायोटिक हो गए ये। बायोटिक क्या होते हैं? जिनमें जान होती है। प्लांट हैं, पौधे हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, इनमें तो जान होती है, तो ये बायोटिक हो गए। एंड अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं फिर, बायोटिक एबायोटिक, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका नेचुरल इन्वायरमेंट। तो नेचुरल इन्वायरमेंट में आपको दे रखा है लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होती है? लिथोस्फेयर देखो, सॉलिड जो अपर क्रस्ट होती है अर्थ की, वो लिथोस्फेयर होती है, ठीक है। और ये बहुत हार्ड होती है, ठीक है, हार्ड टॉप होती है। इस सॉइल, इसको बहुत सारी थिन लेयर भी होती है। ये कहीं कहीं पे हार्ड है, कहीं कहीं पे थिन है, कहीं कहीं पे डेब्रीज के फॉर्म में है, लाइक प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। एंड ये बहुत सारे रॉक एंड मिनरल्स से बनी हुई थी, उसमें बहुत सारे रॉक एंड मिनरल्स भी पाए जाते हैं। जैसे हम माइनिंग वगैरह करते हैं तो जो हम जो अर्थ की अपर लेयर है उसी पर माइनिंग वगैरह ही करते हैं। इतना नीचे तो कभी हमने डिगिंग वगैरह की नहीं है, माइनिंग वगैरह की नहीं है। तो जितना भी होता है वो लिथोस्फेयर में ही होता है। लाइक हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, हमने घर बनाया हुआ है, सब कुछ लिथोस्फेयर पे ही है, ठीक है। अब लिथोस्फेयर प्लेस टू प्लेस वेरियस टाइप के लैंडफॉर्म होते हैं, लाइक माउंटेन हो जाता है कुछ जगह पे। अगर नॉर्थ में देखें तो नॉर्थ में क्या है? हाई एलिवेशन माउंटेन्स हैं, साउथ में प्लेटूज हैं, ठीक है। अगर दिल्ली वगैरह और हरियाणा वाले रीजन और पंजाब यूपी वाले रीजन को देखें, यहाँ पर क्या है? प्लेन्स हैं, ठीक है। तो लिथोस्फेयर है वो इरेगुलर सरफेस है, उसका जगह टू जगह बदलता रहता है। एंड ये टू टाइप्स की होती है। लाइक आप देखिए, पहला तो आप जहाँ पर रह रहे हो, ठीक है, उसको कॉन्टिनेंट्स बोल देंगे, कॉन्टिनेंट। और एक होता है ओशन फ्लोर, जो ओशन के अंदर होती है। हम यहाँ पर रह रहे हैं, सेम ऐसा ही सरफेस और इससे बड़ा ओशन के नीचे होता है, जिसको हम ओशन फ्लोर बोलते हैं, ठीक है।
तो लिथोस्फेयर देख लिया आपने, लिथोस्फेयर के दोनों पॉइंट देख लिए, एक तो ओशन फ्लोर हो जाता है आपका, वो हो जाता है कॉन्टिनेंट जिस पे हम अभी फिलहाल में रह रहे हैं। एंड लिथोस्फेयर हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए एग्रीकल्चर और ग्रासलैंड वगैरह, फॉरेस्ट वगैरह, सेटलमेंट देती है, बहुत सारे मिनरल्स प्रोवाइड करती है, तो ये हमारे सर्वाइवल के लिए कितनी ज़रूरी है हमको भी पता है। आगे बढ़ते हैं। तो आता है आपका हाइड्रोस्फेयर। एज नेम से हाइड्रो मीनिंग वाटर, तो ये हाइड्रोस्फेयर हम किस किस को बोलते हैं। अब देखो डिफरेंट टाइप की वाटर बॉडीज होती हैं, लाइक रिवर हो गया, लेक्स हो गई, सीज हो गए, ओशियंस हो गए, ठीक है। तो ये वेरियस सोर्स हैं वाटर के जिसको हम हाइड्रोस्फेयर बोल देते हैं। एंड ये हमारे सर्वाइवल के लिए कितना ही ज़रूरी है वो तो पता ही है, डेली पानी पीते हैं, नहीं पिए तो क्या होगा वो भी पता है। एटमॉस्फेयर देखते हैं। एटमॉस्फेयर आपका एक थिन लेयर होती है एयर की, जो हमारे अर्थ के सराउंड करती है, हमारे अर्थ के ऊपर, और जो हमारी अर्थ है वो ग्रेविटेशनल पुल से उसको बाइंड करके रखती है, वो डिप्लेस नहीं होने देती है, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा होता है कि जो हमारी एटमॉस्फेयर की वेरियस गैसेस हैं और जो एटमॉस्फेयर की एयर है वो बाहर नहीं जाती या फिर डिस्प्लेस नहीं होती अपनी जगह से, ठीक है। ये हमको अल्ट्रा वायलेट सन की रेज से बचाती है। एंड बहुत सारी गैसेस से कंसिस्ट होती है ये, लाइक एक सेकेंड यार, अच्छा हाँ ठीक है। तो कहाँ थे यार, एटमॉस्फेयर पे थे ना। एटमॉस्फेयर देख लिया, थिन लेयर होती है एयर की, अर्थ के आसपास सराउंड करती है ऊपर मोस्टली, ठीक है। एंड अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो इसको बाइंड करके रखती है, इसको डिप्लेस नहीं होने देती है। और एटमॉस्फेयर बहुत सारी गैसों से मिलकर बना होता है, लाइक आपको बताऊँ मैं, ओजोन होती है, ठीक है, जो कि हमको अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं सन की, उससे बचाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। एंड बहुत सारी गैसेज होती हैं, मोस्टली सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में होती है आपकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड फिर अदर्स आ जाती हैं जो कि बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में एटमॉस्फेयर में होती हैं। इसके अलावा बहुत सारे वाटर वेपर्स भी होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं एटमॉस्फेयर में, जो कि हमको नेकेड आई से नहीं दिखते क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। बहुत सारे वेदर फिनोमिना होते हैं, लाइक लाइटनिंग हो गई, थंडर स्टॉर्म हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, तो सब कुछ वो एटमॉस्फेयर में ही होता है। एंड सेकेंड टर्म आती है यहाँ पर बायोस्फेयर, बायोस्फेयर रिजर्व, सॉरी बायोस्फेयर रिजर्व, रिजर्व नहीं लिखा, बायोस्फेयर ही होता है। बायोस्फेयर रिजर्व तो मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो अभी मैंने पढ़ा था कहीं पे थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो बायोस्फेयर टर्म आती है। तो बायोस्फेयर क्या होता है, लाइक के जहाँ पर लैंड, वाटर, एयर तीनों इंटरेक्ट करते हैं वहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं उस रीजन को। लाइक कीजिए इंडिया में अगर आप जाओ कोस्टल एरियाज में तो वो आपको बायोस्फीयर एक मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको लैंड भी मिलेगा, वाटर भी मिलेगी, एयर भी मिलेगी, उसी जगह को बायोस्फीयर बोलते हैं। आपकी सेकंड आती है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम सिंपली जहाँ पर एक लिविंग क्रिएचर्स एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, एक दूसरे पर लाइक एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, मटेरियल ट्रांसफ़र करते हैं, तो इकोसिस्टम हो जाता है। लाइक अगर मैं आपको बोलूँ, आपने देखा होगा राजस्थान में जो वहाँ के लाइक इकोसिस्टम है, जहाँ वहाँ पर जो वो बर्ड लाइफ है, वहाँ पर जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट हैं अगर हम कंपेयर करें कोस्टल एरियाज से, ठीक है। तो वो वहाँ का इकोसिस्टम है, कोस्टल एरियाज का इकोसिस्टम अलग है, और गंगेटिक प्लेन का इकोसिस्टम अलग है, माउंटेन पर अलग टाइप की इकोसिस्टम मिलता है। अगर आपने देखा होगा समुद्र में बहुत सारे फिशेस वगैरह होती हैं, तो फिशेस वगैरह क्या राजस्थान में मिलेंगी क्या, डेजर्ट में नहीं मिलेंगी ना। तो वो सी का एक अलग इकोसिस्टम है, डेजर्ट का एक अलग इकोसिस्टम है, प्लेन का एक अलग इकोसिस्टम है, माउंटेन का एक अलग हो जाता है, ठीक है। एंड अगर हम देखें फर्दर तो ह्यूमन इन्वायरमेंट आ जाता है। अगेन सेम थिंग, ह्यूमंस ने जो बनाया है खुद के लिए, खुद के एसेंशियल सर्वाइवल के लिए, खुद की ज़रूरत के अकॉर्डिंग, वही ह्यूमन इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। टर्म दी रखी है यहाँ पर एक ग्लॉसरी, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम इज नथिंग बट ए चेंज और एक्सचेंज ऑफ अ गुड्स विदाउट यूजिंग मनी, ठीक है। तो अब कुछ नहीं है इस चैप्टर में, ख़त्म हो गया ये, ठीक है। तो